अब मैं परम आदरणीय ज्योतिष वेद परंपरा के द्योतक विक्रम विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वान परम आदरणीय राजेश्वर शास्त्री, डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आहेये बुद्ध्याय नमो ब्रध्याय नमो नमोस्तु गणपतये आर्यायै भारत्यै नमो नमो विष्टरश्रवसे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। महतः आनंदस्य विषयः अयं यदद्य वयं सर्वे संस्कृत महाविद्यालये राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु कार्यशालायां समवेता स्मः। तदद्य पूज्यपादाः अण्णा महाराज स्वामीपादाः पूज्यपादाः कुलपतिवर्याः मूर्धन्य ज्योतिषाचार्याः रामचंद्र वैदिक महाभागाः अस्माकं भातृवर्याः श्री पांडेय महाभागाः सर्वान् धन्यवादान् विदरामि। माम् उज्जयिनीतः अत्र आहूय कमनीयैः आशीर्मयैः वचोभिः यत् मम आतिथ्य सत्कारः कृतः विहितः तदर्थं हार्दिकीं कृतज्ञतां बिभर्मि। विश्वस्मि च भवतां विद्वदग्रेसराणां संपर्कात् भवद्भिः विहितः गुणगणः प्रसादयेत् माम् इति भगवन्तं उमारमणं प्रार्थये। प्रकृतम् अनुसरामः। आज का विषय बड़ा गंभीर है। संस्कृत महाविद्यालय मेरी भी विद्यास्थली रही है और इसी विद्यास्थली में और आज के दिन यदि कौशल पांडेय जी का स्मरण न किया जाए तो कृतज्ञता का अपराध मुझे लगेगा। मेरे पूज्य पितृविचरण घरांत वैदिक डॉक्टर बंशीधर शास्त्री, वे भी यहाँ आचार्य थे और इन दोनों महापुरुषों के आचरण से उज्जैनी में शास्त्र परंपरा आज तक उज्जीवित है, जिसके अध्वर्यु पांडेय जी हैं और रामचंद्र वैदिक जी हैं इत्यादि लोग हैं। आज देश देशांतर से यहाँ पर ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान उपस्थित हुए हैं, परंतु कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको यहां आज उपस्थापित करना चाहता हूं और हो सके तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। हमारे यहां कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, कुलपति जी बैठे हुए हैं। संस्कृत से एक विषय को अलग कर दिया गया और उसको एक नया नाम दे दिया गया ज्योतिर्विज्ञान। ठीक है, हम भी ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं, सिद्धांत विज्ञान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूर्ण पाश्चात्य जगत और पौरस्त्य जगत सब कुछ मानता है। संहिता में कोई विरोध नहीं है, संहिता भी विज्ञान है, सब कोई मानता है।
जहां फलित की बात आती है, आज अधिकतर प्रतिक्षेप, आरोप प्रत्यारोप फलित को लेकर है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। वैदिक जी को कुंडली दिखा दीजिए, हमारे सर्वेश्वर जी बैठे हैं, इनको कुंडली दिखा दीजिए, हमारे पांडे जी को कुंडली दिखा दीजिए, और कोई भूले भटके मेरे पास आ जाए, मुझे कुंडली दिखा दीजिए। सबके मत भिन्न है, आदमी जाए तो जाए कहां? कभी इस पर विचार भी करने की आवश्यकता है। ज्योतिष अनुभूति का शास्त्र है, ज्योतिष अध्यात्म शास्त्र है, ज्योतिष अर्थार्जन का शास्त्र नहीं है। और जो लोग ज्योतिष को अर्थार्जन की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि अन्य शास्त्रों में और अन्य विधाओं में अपनी गति पकड़ लें। क्यों ज्योतिष को गंदा करने में लगे हुए हैं? परस्परम भावयन्तः परस्परम प्रशंसन्ति, अहो रूपम अहो ध्वनि। आजकल नवीन नवीन सम्मेलन हो रहे हैं, आपस में ही कोई एक को किसी को कह रहा मैं वरामहीर हो गया, कोई कह रहा मैं ज्योतिष मार्तंड हो गया, कोई कहता है मैं ज्योतिष भास्कर हो गया। अरे भैया, हो गए तो हो गए यार। ज्योतिषाम अयनम चक्षु। वेदांग को इतनी बड़ी पाणिनीय शिक्षा में कथन किया गया कि वेद का चक्षु स्थानीय यदि कोई है तो वो ज्योतिष है। और आप अपने को लगाकर बैठे हुए हैं कि मैं ज्योतिष भास्कर हूं। बने रहो भाई, समाज का कौन सा कल्याण हो गया? अरे कल्याण वर्मा ने जब सारावली लिखी थी, उनकी अनुभूतियां थी। जब बृहद जातक लिखा गया तो तत्लेखक का अपना अनुभव था। जितने भी भाव ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जितने भी योगज ग्रंथ हैं, तत्कालीन ऋषियों की प्रज्ञा से प्रसूत, उनके अनुभव से प्रसूत वह ज्ञान राशि है। परंतु जो ज्ञान रुक जाता है, जिस ज्ञान में अनुसंधान नहीं होते, जिस ज्ञान में नवीन विचारों का सम्मिश्रण नहीं होता, वह ज्ञान बदबू मारने लगता है। और वही स्थिति आज ज्योतिष की होने जा रही है। और मैं तो बहुत पांडे जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, और महाराज जी के चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इस विषय पर आज कुछ मंथन करने का अवसर यहां दिया गया। कि वस्तुतः ज्योतिष की दुर्दशा के लिए हम कहीं आपस में कारण तो नहीं हो रहे? अरे जो दोष है, 12 भाव है भाई, 12 से 13 नहीं हो जाएंगे। राशि भी 12 है, 13 नहीं हो जाएंगी। नक्षत्र 27 हैं, 27 ही हैं। नक्षत्रों का विभाजन राशियों में हुआ उतना ही है। 6 अरब की जनसंख्या है। दिनमान में 6 लग्न है, रात्रिमान में 6 लग्न है। कितनी कुंडलियां बनाओगे? निश्चित यहां पर जितने बैठे हुए हैं, 1 हाथ 2 की कुंडली, 2 4 5 की कुंडली एक समान ही होगी। फलादेश में अंतर क्यों है? जीवन पद्धतियों में अंतर क्यों है? कभी इस विषय में विचार करने का अवसर ज्योतिषियों को मिला है? कभी ज्योतिषियों ने इस दृष्टि से विचार किया है कि क्यों फलादेश में अंतर है? कर्म शुद्धि रखनी होगी, आचार शुद्धि रखनी होगी, और इष्ट सिद्धि करनी होगी, तब कहीं जाकर मानव में प्रवेश हो सकता है। यदि आप अपने आप को दैवज्ञ कहते हैं तो उस दैव को जानने का आप में सामर्थ्य होना चाहिए, तब कहीं फलादेश में प्रवृत्त होना चाहिए। न तो महाभाष्यकार की भी बहुत बड़ी समस्या थी कि सद्यः वक्तारः भवन्ति। महाभाष्यकार कहते हैं कि जहां थोड़ी सी मध्य कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी हुई और सिद्धांत कौमुदी हुई कि और थोड़ी वो अष्टाध्यायी, रुद्राष्टाध्यायी पढ़े कि तत्काल दूसरों को पढ़ाना प्रारंभ। ज्योतिष ऐसी विद्या नहीं है।
जीवन निकल जाता है, जीवन तपस्या बन के निकलती है, तब कहीं जाकर आप दूसरे के प्रारब्ध को जान सकते हैं। इतना सहज सरल बना दिया गया है, जो देखो वो सम्मेलन कर रहा है। आ जाओ, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, 2,100 रजिस्ट्रेशन, 2,000 रजिस्ट्रेशन, 5,000 रजिस्ट्रेशन, ये क्या चल रहा है? मैं वैदिक जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रवृत्ति को रोका जाए। पूरा मध्य प्रदेश आपकी ओर दृष्टि से देखता है, इस प्रवृत्ति को रोकना बहुत जरूरी है। अभी माननीय नेताजी गए, उन्होंने कहा था हाँ कि एक तिथि, एक त्योहार यह होना चाहिए। राजनीति में तो यह चल सकता है कश्मीर के संदर्भ में कि एक झंडा होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, पर हर क्षेत्र में नहीं हो सकता। हम सूर्योदय नहीं बदल सकते, हम चंद्र की प्रवृत्तियां नहीं बदल सकते। हां, एक मध्यम मार्ग निकल सकता है कि इस तारीख को भाई हम जन्माष्टमी मनाएंगे, सब लोग मना लें, परंतु संप्रदायों में तो 2 दिन मनेंगे। अब एकादशी कहो एक ही दिन होगी तो संभव नहीं। एक स्मार्ता नाम भी होगी और एक भागवता नाम भी होगी। तो आखिर कुछ बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है, परंतु हम व्यभिचार करेंगे, शाब्दिक व्यभिचार करेंगे, बौद्धिक व्यभिचार करेंगे और उसको फिर ज्योतिष के नाम से कहेंगे, तो यह क्षम्य नहीं है। और निश्चित बहुत सारे व्यापक विचार इस आपके इस कार्यशाला में होने वाले हैं। इन कार्यशाला में होने वाले जो व्यापक विचार हैं, उनसे निश्चित कुछ न कुछ नवनीत निकलेगा और वो नवनीत घृत में परिवर्तित होगा और आयुर्वेद घृतम, जो ज्योतिष को नवीन आयु प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इतना, क्योंकि बहुत से आचार्य बैठे हुए हैं जिनको अपनी वाणी का सर्वंकष प्रसार यहाँ करना है, मैं आप लोगों के मध्य में ज़्यादा समय न लेते हुए इतना जरूर कहूँगा कि ज्योतिष के विषय में हम लोग जो करने जा रहे हैं उसको रोक दें। क्यों कि डिबेट में तो आप लोग जाते नहीं हैं। डिबेट में जब वहां पर वामपंथी लोग और जो आधुनिक लोग हैं, जो ज्योतिष पर आक्षेप करते हैं, तो उन आक्षेपों को उत्तर आप देने का आपको सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपको मूल ग्रंथों का पता ही नहीं है। और मूल ग्रंथों का जब पता नहीं है तो फिर आप उसका उत्तर क्या देंगे? प्राथमिक संदर्भों से आप दूर हैं। कौन सारावली पढ़ रहा है ढंग से मूल संस्कृत से? कौन बृहद जातक पढ़ रहा है? कौन वास्तु में सम्रांगण सूत्रधार पढ़ रहा है? कौन अपराजित पृच्छा पढ़ रहा है? इन ग्रंथों के नाम तक नहीं सुने जाते। अरे उन्होंने भी अपना मौलिक विचार किया है। ज्योतिष प्रयोग धर्मशास्त्र है। मैं बार बार कहता हूं, ज्योतिष में प्रयोग होना चाहिए। यदि दूसरे का फलादेश करना है सिद्धांत में और होरा में जरूर आपको करना ही पड़ेगा। अहोरात्र का है, प्रत्येक तिथि में क्षय हो रहा है। हम सब घूर्णन की स्थिति में हैं। पृथ्वी भी घूम रही है, संपूर्ण सौर मंडल घूम रहा है। और निश्चित प्राचीन काल के गणितज्ञों में और आज कंप्यूटर की कुंडली में कई डिग्री का अंतर आता है। हम हाथ की कुंडली बनाते हैं और कंप्यूटर की कुंडली बनाते हैं, कई डिग्री का अंतर उसमें देखने को मिलता है। वो क्यों आया है? कभी विचार किया? एक उमापति हो गए, उमापति ने कहा कि ज्योतिष 2 प्रकार की विद्या है, एक ऊर्ध्वमुखी विद्या है, एक अधोमुखी विद्या है। अधोमुखी विद्या में वह है जिसको हम 12 खानों पर बैठकर सौर मंडल का विचार करते हैं। अरे प्राचीन ऋषियों की तपस्या तो देखें। आर्यभट्ट के पास कोई संसाधन नहीं थे, भास्कराचार्य के पास कोई संसाधन नहीं थे जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता दे, पृथ्वी से चंद्र की दूरी बता दे। आपके पास तो संसाधन थे, उनके पास आध्यात्मिक बल था। जैसे भी अन्ना महाराज कह रहे थे कि जाओ मंगल है, लोगों ने कह दिया कि मंगल है शादी नहीं हो सकती, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पीछे बैठा हूं, जाओ शादी करो, हो गया। ये आशीर्वाद, ये अनुभूति शास्त्र है, ये अध्यात्म शास्त्र है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम क्यों
ज्योतिष को विद्रूप बना करके, विभत्स बना करके लोगों को डराने के लिए शास्त्र नहीं होते। शासनात शास्त्र होता है, परंतु शंसनात शास्त्र भी होता है। ये तो समझना होगा। और यदि ज्योतिष को हमने इस तरह बाजारू बना दिया तो बाजार के लिए बहुत सारी बातें हैं। इस शास्त्र के साथ व्यभिचार करना हम बंद कर दें, और नहीं तो पूर्वजों का अभिशाप जो प्राप्त होगा, आने वाली संतति उसके अभिशाप को भोगेगी। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, ये प्राचीन ऋषि मुनियों का साक्षात किया हुआ शास्त्र है। आखिर कहीं तो हमें रुकना होगा। केवल अहम अहमिका में ग्रस्त होकर केवल तिलक लगाने की प्रवृत्ति, इसको रोकना तो कहीं ना कहीं जरूरी है। चारों तरफ हमारी हंसी उड़ती है जब ऐसे संत लोग कह देते हैं कि जाओ करो, विवाह में हूं। देवरहा बाबा के पास लोग जाते थे, कहते थे लाओ कुंडली ये है, जाओ हो जाएगा। कौन सा शास्त्र था वो? करपात्री जी स्वामी जी के पास जाते थे लोग, कुंडली कहाँ है, ये है, जा तेरा परसों काम हो जाएगा। कौन सा था ज्योतिष वो? मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ज्योतिष अनुभूति शास्त्र है, ज्योतिष अध्यात्म शास्त्र है। ज्योतिष दूसरे के दैव को देव में प्रवेश करने के लिए आप में उतना सामर्थ्य होना चाहिए। नाना महाराज तरानेकर जी थे, इनसे अनुभूति लेनी चाहिए, इनसे उस विधा को जानना चाहिए जो एक बार कह दिया पत्थर की लकीर। आखिर उस विधा को हम क्यों भूल रहे हैं? उस विधा को ऋषियों ने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है। वरामिहिर की उस संहिता को जब प्रारंभ करते हैं तब ज्योतिषी के मूलभूत गुणों की और योग्यताओं की चर्चा की गई है। आज का कौन सा ज्योतिषी है जो उस योग्यता और उस मानबिंदुओं पर अपने आप को उस फ्रेम में फिट कर ले? किसी का फोटो उस फ्रेम में फिट नहीं हो सकता। तो काफी आत्मावलोकन की, आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि नहीं? केवल घूम घूम कर सर्टिफिकेट बटोरना ये कोई पुरुषार्थ तो नहीं है। आपने एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, चिंदड़ा पांदड़ा अपने दीवार पर लटका दिया, कभी न कभी तो कोसेगा कि तूने क्या किया रे, कभी तो कोसेगा। अरे कभी तो इंद्रियां शिथिल होंगी, कभी तो आत्मावलोकन का समय मिलेगा, और कभी जब भी पुनरावलोकन का समय मिलेगा तो वही चिंदड़ा पांदड़ा हमको कोसेगा कि तू कितना झूठा है रे, तूने अपने आप को भास्कर लिख लिया, अपने आप को मार्तंड लिख लिया। न तू भास्कर है न तू मार्तंड है, तू किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत अच्छा मौका है। और मैं तो बार बार पांडे जी के श्री चरणों में कृतज्ञता और अन्ना महाराज के श्री चरणों में कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूं कि यह चर्चा का अवसर तो मिला। नहीं तो बेल्जियम का कांच लगा हुआ और उस पर इतने वर्षों का ग्रीस लगा हुआ है कि हमें अपना दर्पण में अपना आदर्श में अपना प्रतिबिंब ही नहीं दिख रहा है। तो आज पोंछने का अवसर तो मिला। हम अपने आप को देख तो लें कि हम कैसे हैं। अपने पूर्वजों के साथ, अपने ऋषि प्रज्ञा के साथ हम कितना उन्माद में आकर कितना व्यभिचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रुकना होगा और निश्चित ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा को आगे बढ़ाना होगा, और नहीं तो फिर हमें निरंतर आधुनिकों के, पाश्चात्यों के, जिनको हम वामपंथी कहते हैं, वाम मार्गियों के निरंतर आक्षेपों को सहना होगा। और उसका उत्तर देने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। क्यों? कि हम में वो वीर्य नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ हर स्तोत्र के बाद फलश्रुति आती है, उसमें लिखा जाता है अशिष्याय नदेयम यो यदि मोहात् दास्यति स पापियान भवति। हमें तो बस जो पैसा दे दे उसको, वो कह रहा है ना, यो यदि मोहात् दास्यति स पापियान भवति। हम मोहवश आकर, पैसों के मोह में, हरे पीले नीले नोटों के मोह में आकर हम किसी को कुछ भी दे देते हैं। क्या है? सर्टिफिकेट ही ले जा। हमने उसको क्या दिया? A4 साइज का एक सर्टिफिकेट लिखकर
हमने उसको कुछ दिया नहीं है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मेरी पुनः आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, पूरा करबद्ध प्रार्थना है कि इन 12 भावों को, इन 12 राशियों को, इन नक्षत्रों को समझने की आवश्यकता है। 12 भाव के जो फलादेश थे वो तत्कालीन अनुभव के आधार पर लिखे गए ग्रंथों में हैं। आज व्यक्ति के जीवन के आयाम बदल गए हैं, आज रोगों की संख्याएं बदल गई हैं। हमने 2007 में विक्रम विश्वविद्यालय में चिकित्सा ज्योतिष एमए में प्रारंभ किया, वो आयुर्वेद में था। हमने आयुर्वेद से वीर सिंहावलोक ग्रंथ का आकर्षण किया, हमने गदावली ग्रंथ को खोजा और हमने चिकित्सा ज्योतिष एक नवीन शाखा प्रारंभ की। सबसे पहले भारत में प्रारंभ करने वाला विक्रम विश्वविद्यालय था जिसने चिकित्सा ज्योतिष प्रारंभ किया, क्योंकि इन ज्योतिषियों को आजीविका के लिए कुछ तो साधन चाहिए। हमने तंत्र और ज्योतिष भी प्रारंभ किया था। आज एजुकेशन ज्योतिष भी प्रारंभ किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। आज इतनी ब्रांचेस हो गई हैं। आज आंख का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, नाक का अलग है, लीवर का अलग है, किडनी का अलग है, पेनक्रियास का अलग है, किडनी का अलग है। सबकी ब्रांचों को जानने के लिए वो आता है, माता पिता आते हैं आपके पास कि किस ब्रांच में इसको भेजें। क्या उत्तर देंगे आप? क्योंकि जब तक ग्रह आपसे बात नहीं करेंगे, ग्रहों के योग नहीं करेंगे, तब तक आप उसके लिए कुछ भी दे नहीं पाएंगे। और वस्तुतः ग्रहों से बात करने का सामर्थ्य तब जागेगा जब आपके पास कुछ साधन होगा। चाकू सबके पास है, जिसकी चाकू में धार होती है वही काट पाता है। चाकू रखना बड़ी बात नहीं है, चाकू में धार होना बहुत आवश्यक है। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। यदि विद्या का अभ्यास न हो तो विद्या विष बन जाती है, और यदि अजीर्ण पर खाना खा लिया जाए तो वही फूड पॉइजन हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।